यूपी में डीएनए को लेकर छिड़ी जुबानी जंग जोर पकड़ रही है। विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि सियासी घमासान मचा हुआ है। बात इतनी बढ़ी कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लीगल नोटिस भेज दिया गया। वहीं अब इस पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सुबह सुबह ही एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर समाजवादी पार्टी को घेर लिया है। सपा की राजनीतिक सोच और कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने एक्स हैंडल पर लिखा, अखिलेश यादव जी, आप डीएनए के सवाल पर बहुत भड़के हुए हैं। मैंने ये कह क्या दिया कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है। आप आपे से उसी तरह बाहर हो गए जैसे 10 साल पहले यूपी की सत्ता से बाहर हो गए थे। डीएनए में खराबी का मतलब ये है कि आपकी पार्टी की राजनीति की बुनियाद जातिवाद और तुष्टीकरण पर टिकी रही है और आज भी टिकी हुई है। मुस्लिम तुष्टीकरण ही आपकी राजनीति का केंद्रीय हिस्सा रहा है। आप किसी भी राजनीति विज्ञानी से बात कर लें, वो आपको समझा देगा कि आपकी पार्टी का जन्म ही मुस्लिम तुष्टीकरण के डीएनए के साथ हुआ है और आपकी पूरी की पूरी राजनीति की दाल रोटी भी यही है। आपने तो बतौर मुख्यमंत्री अपने सिग्नेचर से आतंकियों से जुड़े 14 केस एक साथ वापस लिए हैं ताकि आपकी पार्टी के मुस्लिम तुष्टीकरण वाले डीएनए को खाद पानी मिलता रहे। ब्रजेश पाठक यही नहीं थमे और उन्होंने अखिलेश यादव को दलित विरोधी बता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आपका और आपकी पार्टी का ट्विटर हैंडल जो भी चलाता है और जो भी आपको बड़े बड़े पैराग्राफ वाले बयान लिखकर भेजता है, वो तो इतना नादान है कि उसने आपके जरिए ये कबूल करवा लिया कि महान नेताओं के समाजवाद को गंदी, पतित और कलुषित गालियों में तब्दील कर देने वाले ये लोग आपके अपने ही हैं। अब भी कोई शक, कोई संदेह बचा क्या कि आपकी पार्टी का डीएनए ही खराब है? और तो और ब्रजेश पाठक ने नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि अभी तक तो बस मैं कह रहा हूँ, लेकिन आगे प्रदेश की एक एक गली मोहल्ले से, एक एक गांव, शहर, जिले और यहाँ तक कि एक एक आम व्यक्ति की जुबान से सपा के इस डीएनए का जिक्र फूटेगा। आईने से मत झगड़िए। इधर ब्रजेश पाठक ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया और उसके कुछ समय बाद ही अखिलेश यादव भी एक्टिव हो गए और उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर बीजेपी पर पलटवार करते हुए एक पोस्ट कर दिया और शायरी के जरिए सत्ताधारी पार्टी को घेरने की कोशिश की। अखिलेश ने लिखा, हुक्मरानों की बदजुबानी पर भी आजादी और किसी की सच कहने पर गिरफ्तारी। खैर, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की डीएनए की ट्विटर वॉर का अंजाम क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल, दोनों नेताओं के बीच चल रही इस जुबानी जंग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।